दोस्तों जैसा कि अब आप सभी को पता लग गया होगा कि आईपीएल 2025 16 मई से वापस से रिज्यूम होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान वॉर की टेंशन के चलते जो सस्पेंड हो गया था, अब उसको वापस से बहाल किया जा रहा है क्योंकि दोनों देशों के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है। तो 16 मई से आईपीएल आपको खेलते हुए दिखाई देगा, लेकिन इसी बीच आरसीबी के खेमे से एक अच्छी खबर निकल के नहीं आ रही है कि उनके लिए मैसिव ब्लो हो सकता है, क्योंकि उनके जो स्टार परफॉर्मर है बॉलिंग से, जॉश हेजलवुड, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 18 विकेट्स लिए हैं और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं कई अपनी टीम को और आरसीबी को जिताने में अहम योगदान निभाया है, वो शायद इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनके शोल्डर में आ गई है इंजरी। और इस इंजरी के चलते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि 11 जून को उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेलना है साउथ अफ्रीका के सामने, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया टीम में अहम बॉलर है जॉश हेजलवुड। इसलिए मे भी जो उनके शोल्डर में निगल आया है उसके चलते अब वो ऑस्ट्रेलिया से वापस ना आए। सीएसके के खिलाफ जो आरसीबी ने लास्ट अपना मुकाबला खेला था, जो कि होम गेम था, उसमें भी जॉश हेजलवुड प्लेइंग 11 में नहीं थे और बताया गया था कि उनके शोल्डर में थोड़ा सा निगल आया है। तो रिस्क ना लेते हुए शायद अब जॉश हेजलवुड आपको आईपीएल में शिरकत करते हुए दिखाई ना दे। जॉश हेजलवुड की बात का इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर और वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे इस टूर्नामेंट में अब, जो कि खबरें निकल के आ रही हैं, क्योंकि उनके क्रिकेट बोर्ड्स अब उनको अलाउ नहीं करेंगे। उसके कई रीजन है। पहला तो है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 11 जून को खेला जाने वाला है। दूसरा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। देखिए पहले क्या था, जो आईपीएल की विंडो थी वो 25 मई तक थी, क्योंकि 25 मई को फाइनल खेला जाना था इस टूर्नामेंट का। तो उसके चलते प्लेयर इंडिया में थे, वो टूर्नामेंट खेल रहे थे। बट अब जैसा कि पता लगा है कि जब आईपीएल रिस्टार्ट होगा, कितनी भी कोशिश कर ले बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, इस टूर्नामेंट को 25 मई तक फिनिश नहीं करवा पाएगी। तो बताया ये जा रहा है कि जो नया शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से 30 मई या फिर 1 जून तो फाइनल खेला जा सकता है। जिसके चलते अब टीमें कंसर्न हो गई हैं, क्योंकि उनके जो इंटरनेशनल फिक्सचर्स हैं वो भी आ चुके हैं, सबके शेड्यूल बहुत टाइट है। तो जिनके चलते फॉरेन प्लेयर, जो कि मतलब जब सस्पेंड किया गया था आईपीएल उसके तुरंत बाद अपने अपने घर भेज दिए गए थे, तो वहां से उम्मीद कम है कि ज्यादा प्लेयर आपको वापस आते हुए दिखाई दें, क्योंकि उनके क्रिकेट बोर्ड अब उनको अलाउ नहीं करेंगे। उसमें भी खास बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वो शायद आपको ना दिखाई दे, और वो प्लेयर तो बिल्कुल भी ना दिखाई दे जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाले हैं। वहीं बात करें अगर साउथ अफ्रीका की, तो उनके साथ भी लगभग सेम सिनेरियो हो सकता है कि आपको एडन मार्करम वापस से खेलते हुए ना दिखाई दे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन टेस्ट टीम का एक बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा है। बात करें अगर दोस्तों प्लेयर्स की, जिन टीम की जिन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज का, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी टीम को इसका पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के ना होने का, तो वो पड़ेगा आरसीबी, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि तीनों टीम जो है प्लेऑफ की होड़ में लगी है, जिसमें आरसीबी की स्थिति तो बहुत मजबूत है, बट कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पर निर्भर करती है, क्योंकि बॉलिंग में जॉश हेजलवुड और बैटिंग में टिम डेविड, इन दोनों ने इस टीम को कई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। और जिस पोजीशन पे अभी आरसीबी खड़ी हुई है टेबल टॉपर्स बनके, तो इन दोनों का बहुत ज्यादा योगदान है, जिसमें से टिम डेविड के आने के चांसेस फिर भी हैं, बट हेजलवुड के चांसेस तो बहुत ही कम लग रहे हैं, क्योंकि उनके शोल्डर पर निगल आ गया और हमें नहीं लगता कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी रिस्क लेगा जॉश हेजलवुड की फिटनेस के साथ। इसलिए अब वो तो शायद आरसीबी के लिए खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। वहीं पंजाब किंग्स की अगर बात करोगे, तो पंजाब किंग्स खेमे में मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिश और एरन हार्डी हैं। तो अगर ये भी वापस नहीं आते हैं, तो मे बी पंजाब किंग्स को भी तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उनका जो टीम का बैलेंस है ना, वो कहीं ना कहीं जॉश इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस के इर्द गिर्द भी घूमता है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए मिचेल स्टार्क बहुत ही गंभीर एसेट है, इंपॉर्टेंट एसेट है, और वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रिस्क लेगा, जैसा कि उनका इतिहास है, वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और मिचेल स्टार्क भी देते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये दोनों बॉलर जो अब वापस अपने घर जा चुके हैं, शायद ही टूर्नामेंट खेलने के लिए वापस आए। और अगर ये वापस नहीं आते हैं, तो जो समीकरण अभी तक आरसीबी के फेवर में जा रहा था, दिल्ली के फेवर में जा रहा था, हो सकता है वो समीकरण पलटे और वो टीम जो नीचे लगी हुई है और अभी भी उनके चांसेस हैं प्लेऑफ में जाने के, वो शायद अब ऊपर आ सकती हैं। क्योंकि देखिए एंड ऑफ द टूर्नामेंट आके अगर टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल बिगड़ जाता है ना, तो उसको कोप अप करके परफॉर्मेंस देना थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब टीमों के लिए बन सकता है। और इसमें जो एक ओपनिंग विंडो दिखाई देगी, वो दिखाई देगी लगभग कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स जो फंसी हुई है अभी भी टूर्नामेंट में बनी हुई है, उसको एक विंडो यहाँ से दिखाई दे सकती है प्लेऑफ में आने के लिए। तो बोलते हैं ना, आपदा में अवसर को ढूंढना, तो हो सकता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जो आपदा आई है टीमों के ऊपर, वो अवसर का काम कर जाए।
वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है इंडियन क्रिकेट के हवाले से। खबर दोस्तों ये है कि जसप्रीत बुमराह ने साफ कर दिया है बीसीसीआई को कि भाई वो जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचेस की 5 मैचों की सीरीज है, तो 5 के 5 मैच खेल नहीं पाएंगे। हो सकता है फिटनेस इशू की वजह से, तो उन्होंने बोला कि उनकी बॉडी उतना साथ नहीं देगी, तो मे बी वो आपको 2 से 3 टेस्ट मैच ही खेलते हुए दिखाई दें, और वो भी कंटिन्यू नहीं। पहला खेले, दूसरा खेले, एक में रेस्ट लेके तीसरा, या 2 में रेस्ट लेके चौथा खेलते हुए वो दिखाई देंगे। तो इसीलिए खबरें ही निकल के आ रही है कि शायद जसप्रीत बुमराह अब अगले टेस्ट कैप्टन नहीं होंगे, क्योंकि जब वो 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे तो उनको कैप्टेंसी देने का कोई फायदा भी नहीं है। तो कैप्टेंसी की रेस में अब जो सबसे आगे 2 प्लेयर निकल के आ रहे हैं, उनमें एक है शुभमन गिल और दूसरे हैं ऋषभ पंत। और मोस्ट प्रोबेबली कहा यह जा रहा है कि शुभमन गिल को टेस्ट कैप्टेंसी थमाई जाएगी और ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया जाएगा। और ये भी खबर निकल के आई है कि अभी बीसीसीआई से और सेलेक्टर कमेटी के साथ शुभमन गिल की कुछ बातचीत भी हुई है, एक मीटिंग हुई है उनके बीच में। तो उससे और चीजें पुख्ता हो रही हैं कि भाई हाँ, अगले टेस्ट कैप्टन जो टीम इंडिया के हैं वो शुभमन गिल होंगे। इस रेस में शुभमन गिल सबसे आगे हैं, और उनके जो डेप्यूटी बनने की रेस लगी है उसमें ऋषभ पंत उनके पीछे हैं। हालांकि आईपीएल में ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस बिल्कुल फीका रहा है, बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं बने हैं, 12 की एवरेज से वो खेल रहे हैं। बट टेस्ट क्रिकेट अलग क्रिकेट होती है, और इंटरनेशनल में ऋषभ पंत का रिकॉर्ड हम सब जानते हैं कि टेस्ट में कितना अच्छा है इंडिया के लिए। पिछले साल जो टेस्ट क्रिकेट का कैलेंडर रहा था उसमें लीडिंग रन स्कोरर भी ऋषभ पंत ही रहे हैं। तो बिल्कुल वो टीम का हिस्सा होंगे, और मुझे नहीं लग रहा कि आईपीएल की परफॉर्मेंस को लेकर ऋषभ पंत का इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी असर पड़ेगा। तो बहुत बड़ी अपडेट है। बाकी और भी कोई अगर अपडेट निकल के आती है इस टूर्नामेंट से रिगार्डिंग, तो हम अब तक जरूर लाएंगे। लेकिन आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा।